नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के उद्योगपतियों से अपनी अपनी इंडस्ट्री को संचालित करने की अपील की है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि प्रदेश के अंदर चीन व अन्य देशों से भी भारी संख्या में लोग निवेश करने के लिए तैयार हैं। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। सीएम ने लोगों को यह भी कहा है कि जब जब संकट या फिर चुनौती आती है तो उसके साथ ही नए विकल्प भी खुलते हैं, इसलिए हम सभी को इससे लड़ने में अपना अपना सहयोग बनाकर रखना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों को साफ कर दिया है कि राज्य में काम करने वाले एक एक मजदूर की चिंता राज्य की सरकार को है, इसलिए उन्हें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करके एक बार फिर से शुरू होने जा रहे उद्योगों में कामकाज की शुरुआत करनी चाहिए। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन पूरी तरह से उद्योग और इंडस्ट्री की ओर रहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि शनिवार को उनके साथ में हरियाणा के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने बातचीत के दौरान अपने अपने विचार रखे हैं। इस दौरान उनकी कठिनाइयों को दूर करने और कुछ सुझावों पर जल्द ही अमल करने का आश्वासन भी दिया है। सीएम ने श्रम कानूनों में बदलाव के संकेत दिए व कहा कि एक सप्ताह के अंदर अंदर ही इस दिशा में कदम उठा लेंगे। NIA पंजाब और हरियाणा पुलिस ने शनिवार सुबह हरियाणा के सिरसा जिले से देश के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में एक अमृतसर के रणजीत राणा उर्फ चित्ता को गिरफ्तार किया है। चित्ता जून 2019 में अटारी से मिले 532 किलोग्राम हेरोइन में वांटेड था। इसके अलावा उसके ऊपर पंजाब की विभिन्न थानों में ड्रग तस्करी सहित अन्य धाराओं में लगभग 10 मामले दर्ज हैं। छापामार कार्रवाई में बेगू गाँव से उसके भाई गगन साथ ही चित्ता के रिश्तेदार गुरमीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। गुरमीत सिंह पर चित्ता को सिरसा में पनाह देने का आरोप है। वहीं इस बारे में सिरसा के DIG डॉक्टर अरुण सिंह का कहना है कि यह संयुक्त ऑपरेशन था। पकड़ा गया एक नशा तस्कर देश में मोस्ट वांटेड था। पुलिस का कहना है कि रणजीत उर्फ चित्ता के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संपर्क है, साथ ही टेरर फंडिंग में भी संलिप्तता का संदेह है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व NIA के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तेजेंद्र सिंह कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पिछले 8 महीने से हरियाणा के सिरसा के बेगू रोड स्थित एक घर में छिपे हुए थे। NIA टीम रणजीत और उसके भाई गगनदेव को फिलहाल अमृतसर लेकर गई है, जहां इन्हें अदालत में पेश करके इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पुलिस को कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खुलासे होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार जहां कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए जूझ रही है, वहीं उसके समक्ष एक नया संकट खड़ा होता भी दिख रहा है। प्रदेश से 8 लाख मजदूरों ने पलायन की तैयारी कर ली है। इनमें से 5-6 लाख यानी करीब 65% मजदूर ऐसे हैं जो अब हरियाणा के निवासी बन चुके हैं। इनके पास खुद के राशन कार्ड भी हैं और ये प्रदेश के मतदाता भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपने प्रदेश लौटने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। पहले ही दिन यानी रविवार 3 मई को 45,000 श्रमिकों ने अपने प्रदेश लौटने के लिए पंजीकरण कराया। शुक्रवार तक यह आंकड़ा बढ़कर 7,95,465 तक पहुंच गया है। फिलहाल सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से आग्रह करके 6 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों का प्रबंध किया हुआ है। ये सभी रेलगाड़ियां बिहार जाएंगी और 7200 के करीब श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचा देंगी। सरकार की असल परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जारी है। श्रमिकों का आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो इन 8 लाख लोगों को भेजने का प्रबंध करना ही बड़ा काम है। सूत्रों का कहना है कि सरकार की ओर से जो रिपोर्ट बनाई गई है उसके हिसाब से इन श्रमिकों को अगर उनके प्रदेश तक पहुंचाया जाता है तो सरकार को 550 से अधिक रेलगाड़ियों का प्रबंध करना होगा। 3200 के लगभग बसों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा 1400 के करीब दूसरे वाहन चाहिए होंगे। कुल पंजीकरण करने वाले श्रमिकों में 82.55% उत्तर प्रदेश व बिहार के ही हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड व तमिलनाडु के श्रमिक भी हैं जो अपने घर लौटना चाहते हैं। चिंता का बड़ा कारण यह भी है कि पंजीकरण करवाने वाले इन श्रमिकों में 81.9% गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, यमुनानगर तथा रेवाड़ी जिलों से संबंधित है। इन सभी जिलों में ही प्रदेश के सबसे अधिक उद्योग हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी प्रदेश में 28 नए मामले आए। इसमें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 16 पॉजिटिव मिले। इसके बाद सोनीपत व रेवाड़ी में 3, पंचकुला व महेंद्रगढ़ में 2-2 और पानीपत और सिरसा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 11 रही, जिनमें से 10 झज्जर व 1 फरीदाबाद का मरीज है। वहीं अब तक राज्य में कुल 9 की मौत हो चुकी है। अब कोरोना वायरस हरियाणा के सभी जिलों तक पहुंच गया है। राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 675 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज गुरुग्राम में 142 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा चरखी दादरी में मात्र 1 मामला ही सामने आया है। प्रदेश में अब तक कुल 279 मरीज ठीक हो गए हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस से अब तक 9 मौतें हो चुकी है, जिनमें पानीपत में 3, फरीदाबाद, अंबाला से 2-2 और रोहतक व करनाल से 1-1 मौत हुई है।
हरियाणा के झज्जर जिले में सोमवार से हजारों फैक्ट्रियों में काम शुरू हो जाएगा। इंडस्ट्री एसोसिएशनों और प्रशासन के बीच बातचीत के बाद लगभग सहमति हो गई है। 1142 यूनिटों ने अब तक ऑनलाइन परमिशन भी हासिल कर ली है। शनिवार को बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की और फैक्ट्री चलाने की बात कही। दरअसल प्रवासी श्रमिक जो उद्योगों में काम करते हैं वो भी पलायन को तैयार है, क्योंकि सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं। ऐसे में उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को रोकने के लिए सरकार ने सभी उद्योगों को चलाने की मंजूरी दे दी है। बहादुरगढ़ में 3000 के करीब छोटी बड़ी फैक्ट्री है। बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के महासचिव सुभाष जग्गा का कहना है कि सरकार जब सहयोग कर रही है तो अगले सप्ताह से 60% फैक्ट्री चलनी शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक मुक्त रहे हरियाणा के चरखी दादरी जिले में एक ट्रक चालक के कोविड-19 होने की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना वायरस से संक्रमण का यह पहला मामला है। जिले के जोजूकला निवासी 29 वर्षीय व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट शनिवार को स्वास्थ्य विभाग को मिली। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग की टीम जब संक्रमित ट्रक चालक के पास पहुंची तो उससे पहले वह फरार हो गया। संक्रमित व्यक्ति के नहीं मिलने पर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। अब पुलिस उसे पकड़कर इलाज कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर रही है। दादरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि ट्रक चालक के पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के 7 गांवों को निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित ट्रक चालक ने जम्मू, अमृतसर व दिल्ली की यात्रा की थी। वह 1 मई को दिल्ली की आजादपुर मंडी गया था और उसी दिन वापस दादरी लौटा था। शर्मा ने बताया कि गत 7 मई को उसका नमूना लिया गया था और शनिवार सुबह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब खबर मौसम विभाग से। उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच गया है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से आंतरिक महाराष्ट्र होते हुए दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक बनी हुई है। दक्षिणी अंडमान सागर पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा के आसार है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य के कुछ हिस्सों और विदर्भ में धूल भरी आंधी और गरज के साथ हल्की बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। अगली खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। कोरोना वायरस के इस दौर में भारत दुनिया की मदद करने में जुटा हुआ है। किसी को दवाई चाहिए तो उसकी मदद की जा रही है, किसी के यात्री फंसे हैं तो उनकी मदद की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इन सब के बीच क्या कर रहा है? अब जब भारत ने पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम की भविष्यवाणी की तो उसका खौफ बढ़ गया है। हिंदुस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान को पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान का मौसम बताया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बताया कि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा तो है ही, वहाँ मौसम भी हमारा है। पीओके की घर वापसी की ओर पहला कदम बढ़ गया है। कोरोना से लड़ने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोहलत दी थी कि वो सोचे समझे और फिर अपने देश की तरक्की के लिए काम करे, आतंकी चरित्र को बदले। लेकिन कोरोना काल में पाकिस्तान ने जो गैर इंसानी हरकत की, अब उसके बाद उसके हाथ से बहुत कुछ जाएगा। कश्मीर के सपने देखते देखते वह पीओके के साथ साथ अब गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी मुंह की खाएगा। हर बार की तरह भारत मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया, लेकिन इस बार इस पूर्वानुमान की हवा बदली हुई थी। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर के मौसम संबंधी सब डिवीजन के उल्लेख में बदलाव किया है। सब डिवीजन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के रूप में उल्लेखित किया। ये संकेत है भारत के उस संकल्प का जिसके चलते भारत ने पीओके से अपना दावा कभी छोड़ा नहीं और अब तो कदम भी आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के पीएम के सीने की कसक का सवाल है। मौसम विभाग ने पाकिस्तान को पीओके समेत गिलगिट बाल्टिस्तान के मौसम की चेतावनी देना शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले की बात है जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव के लिए पाकिस्तान को इजाजत दे दी थी। तब भारत ने पाकिस्तान से साफ कह दिया था कि ये पीओके भी हमारा है, जितनी जल्दी हो उसके खाली कर दो। पाकिस्तान इधर उधर दौड़ लगा रहा है, लेटर लिख रहा है, बयानबाजी कर रहा है, लेकिन अब उस पर यह डर हावी हो रहा है कि क्या होगा उस दिन जिस दिन वाकई पीओके तक हिंदुस्तान की सेना पहुंच जाएगी। ऐसे में बेहतर होता कम से कम कोरोना संकट के समय पाकिस्तान ने भारत को छेड़ा नहीं होता, लेकिन जब छेड़ दिया तो भारत को याद आ गया कि छेड़ने वाले को कभी भारत छोड़ता नहीं। अगली खबर टेक्नोलॉजी की दुनिया से। भारतीय एयरटेल ने 3 नए प्रीपेड प्लान्स लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत 200 रुपए के अंदर है और ये चुनिंदा सर्किलों में उपलब्ध हैं। इन प्लान्स में 28 दिनों से भी कम वैलिडिटी ग्राहकों को मिलेगी। ये प्लान्स एयरटेल की वेबसाइट पर लिस्टेड हैं। कंपनी के 99 रुपए और 129 रुपए वाले प्लान में 1 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगे। वहीं 199 रुपए वाले प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS के साथ रोज 1 GB डेटा दिया जाएगा। एयरटेल के 99 रुपए वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 18 दिनों की है और ये 1 GB
डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS के साथ आता है। ये प्लान बिहार, झारखंड, कोलकाता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी ईस्ट और पश्चिम बंगाल सर्किल में उपलब्ध है। कंपनी के 129 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 24 दिनों की है और इसमें यूजर्स को 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलेंगे। ये प्लान असम, बिहार और झारखंड, हरियाणा, केरल, कोलकाता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सर्किल में उपलब्ध है। अंत में 199 रुपए वाले प्लान के बारे में बात करें तो इसकी वैलिडिटी 24 दिनों की है। इसमें रोज 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS मिलेंगे। ये प्लान असम, बिहार और झारखंड, गुजरात, हरियाणा, केरल, कोलकाता, MP और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गोवा, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, राजस्थान, यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल में उपलब्ध है। अब बात आज के इतिहास की। 1774 लुई 15वें की मौत के बाद लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। 1824 लंदन की नेशनल गैलरी को आम लोगों के लिए खोला गया। 1834 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब का जन्म हुआ। 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसी दिन आरंभ हुआ था। 1916 नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक सीपोर्ट संग्रहालय खोला गया। 1922 महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक और दलितों के हितैषी छत्रपति साहू महाराज का निधन हुआ। 1972 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1981 पहली बार बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई, रात में क्रिकेट मैच खेला गया। 1993 संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनी। 2002 फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का निधन हुआ। 2005 लाहौर अमृतसर बस सेवा शुरू करने पर भारत और पाकिस्तान सहमत हुए।